प्लैनेट्स हैं और हमारी इंटरस्टेलर पेरेंट कंपनी है जेसी जेनसन इन स्पेस। हाँ, हमें विंडेक्स की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई बगावत करके सारी ह्यूमंस को मार दिया। असल में ह्यूमंस इतने स्मार्ट है कि वो तबाही को खुद ही न्योता देते हैं। प्लैनेट से बायोलॉजिकल लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाने से, ह्यूमंस के ना होने से हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब हमारा अपना फ्यूचर हमारे हाथों में था। और बदकिस्मती से हमारी पेरेंट कंपनी को हमारा ऐसा आजाद होना कुछ पसंद नहीं आया। हमारी लाशों से महल बनवाने वालों के खिलाफ हमारे पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? बस उन सबसे छुपने के लिए लोहे के 3 बेकार दरवाजे बनाए। ये तो मौत का इंतजार करने जैसा है। इसीलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट चुना था, ये धमाकेदार तोड़फोड़ रेल गन। ओह माय गॉड! डरो मत बेवकूफों, ये चलती नहीं है। फिलहाल अभी तक नहीं चलती। किसने कहा नहीं चलती? शायद चलती है। उसी मैंने होमवर्क में सबको लोमड़ी और अंगूर की कहानी लिख कर लाने कहा था। ओह, तो इस मैग्नेटिकली एम्प्लीफाइड फोटोन कन्वर्टर के मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं, ऊपर से तुमने जो ये सैड स्टोरी सुनाई है उसके लिए 2 रूब्रिक से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बताओ, इसका रंग अपने आप बदलता है क्या? ये तो यहाँ बैठी है। ये तो इससे भी नहीं मरी। इसने सुन लिया। वो मर्दों की सबसे बुरी आदत है चैड। इससे औरतों को बहुत खुशी मिलती है। ओह वाओ, उजी, मैंने सुना तुम मैं गुस्सैल बिल्ली हूँ, अब भाड़ में जाओ। वैसे मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे जैसी फेमस नहीं हूँ। कुछ भी। खान डोरमैन की बेटी को यहाँ सब जानते हैं, लेकिन तुम चाहो तो प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल सकती हो। मेरे डैड के लिए मैं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हूँ। पर तुम यहाँ कैसे? ड्रोन से लड़ने का सोच रहे थे? ऐसा हो सकता है? ऑसम। हे, आंख पर बैंडेजेस बहुत कूल लग रहे हैं। ओह, यू, तुम्हें चोट लगी होती तो पता चलता। तो तुमने ये तोड़फोड़ ड्रिल गन साइ-फाई मूवीज में होती है, बिल्कुल वैसी ही। मैं छुपके से मर्डर ड्रोन्स के इलाके में इसका एक आखिरी पार्ट लेने जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया को बचाकर अपने डैड का नाम रोशन करना है। लेकिन दुनिया बचाना ज्यादा आसान होगा। ओह, पर तुम्हारे डैड ही तो ऐसे ऑसम दोस्त बनाते हैं ना, जिनकी वजह से हमें तुम्हारी इस सैड स्टोरी के जैसे खतरनाक काम ना करने पड़े। मेरी स्टोरी को सैड स्टोरी कहना बंद करो। सॉरी, गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं। भाड़ में जाओ। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। जीसस। और इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो?
अपने बॉयफ्रेंड से भागकर शादी कर रही हूँ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। अब सच सच बताओ। हाँ ठीक है बताती हूँ। वो मुझे अभी बाहर जाकर हाइड्रोलिक मैकेनिज्म समझना है डोर 1 का, क्योंकि वही अभी मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है। वो महान डोर जो खुद मेरे महान डैड ने बनाया है। मुझे भी WDF में आकर डर कर दरवाजे के पीछे छुपना है और कार्ड्स खेलने हैं। बेटा, हम सिर्फ कार्ड्स नहीं खेलते। खान, यार अब तो नए पत्ते लाओ। हम इनके साथ इतना खेल चुके हैं कि नंबर पूरी तरह से मिट गए हैं। ओह हाय यूजी। तो जब हम इतने सॉलिड डोर बना सकते हैं, प्यारे डोर, गुड डोर, तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। उजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये लो, ये वही रेंच है जिससे मैंने मेरे डोर के पहले प्रोटोटाइप के बोल्ट कसे थे और तुम्हारी मॉम को तुम्हारी मिस्ट्री से दूर रखा जब मर्डर ड्रोन्स ने उस पर नैनाइट एसिड से हमला किया था। अब ये ऑफिशियली तुम्हारा हुआ। बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए था। गाइस, अब मेरी बेटी भी डोर्स बनाएगी। इसे जरा बाहर जाकर डोर 1 के बाहरी मैकेनिज्म की पढ़ाई करनी है। जाओ, तुम्हारी किस्मत का डोर अब खुलने वाला है। वाओ, ओके, तो मैं अब चलती हूँ क्योंकि ये पैंतरा सच में काम कर गया। डोर्स की जय हो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और लोग कहते हैं एनीमे देखना वक्त की बर्बादी है। क्या धमाका था। अब डैड की बोलती बंद। हाँ? तुमने मुझे उस टूटे हाथ से मारा? ओ, तो तुम बोलते भी हो। हाँ सॉरी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे, तुम हमारी स्क्वाड में नहीं आई हो, लेकिन तुम्हारी हाइट तो इस असेंबली ड्रोन के मुकाबले छोटी है।
मेरा सीरियल डेजिग्नेशन है एन। नाइस टू मीट यू। और मैं इस सिटी में आई स्क्वाड का लीडर हूँ। काश ऐसा होता। सब कहते हैं कि मैं कमजोर और निकम्मा हूँ। रुको, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। बिस्किट्स। खैर, वो कहते हैं ना, सच बोलना अच्छी बात होती है। दरअसल मेरी पिछले 3 घंटे की मेमोरी डिलीट हो गई है। हाँ, पर शायद ये एरर जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे अभी कहीं जाना है। उफ, चोट लग गई तो हाथ अपने मुंह में रख दो। हमारा सलाइवा नाइट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, वरना मैं तो कब का कितने सारे टुकड़ों में बिखर गया होता। और हमारी सलाइवा से तुम्हारा मतलब है डिसअसेंबली ड्रोन। हाँ, हे, वहाँ उस लैंडिंग पॉड पर चलते हैं। क्यों नहीं, मैं वैसे भी खाली बैठा हूँ। अच्छा था ना। मुझे नई चीजें सीखनी चाहिए। इस बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। किस बारे में नहीं बताऊंगा? समझो कि डेटा डिलीट हो गया। तुमने कहा तुम्हारी स्क्वाड में और भी मेंबर्स हैं। क्या वो भी यहाँ आएंगे? ओह हाँ, 2 लोग हैं। अभी वो शिकार पर गए हैं और बहुत प्यारे हैं। एक का नाम है वी। प्लीज मेरी फैमिली के सामने मेरे पुरसे मत खोलो। Oh my God! और अभी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो वी सुना है कि इस पूरे प्लेनेट पर मौत का कहर बरस रहा है, तो आज के लिए इतना बस करते हैं, है ना? ओह माय गॉड, तुम दोनों। मुझे याद रखना, मैन हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा नाम है, याद रखना मुश्किल है, पर तो हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। पर एक सीक्रेट बताऊं, वी मेरी सबसे पहली क्रश है। उसे बताना मत, ओके? दूसरी है जे, हमारी लीडर। एन, तुम जैसा भोंदू और नकारा कोई नहीं। ये तो कंपनी की इजाजत नहीं है, वरना मैं तुम्हें कब का मार देती। जे कमाल की है। हे, चलो यहाँ का टूर कराता हूँ। इस तरफ है लाशें और कुछ दीवारें, और इस तरफ है बटन्स। अरे ये कोई मामूली लैंडिंग पॉड नहीं है, ये तो एक स्पेसशिप है। इससे हम इस प्लैनेट से भाग सकते हैं। हाँ, पर हमारे किसी काम का नहीं है। हमें इसे लैंड करना सिखाया ही नहीं। नहीं, मैं मतलब वर्कर ड्रोन्स, उनके साथ मिलकर हम इसे ठीक कर सकते हैं, उनका खून करने के बजाय। मतलब हम ऐसा काम क्यों करते हैं? मतलब उनके अंदर का गर्म और टेस्टी ऑयल लेकर खुद को ओवरहीटिंग से बचाने के अलावा। अगर उन्होंने मुझे कोई काम दिया है तो मैं वो काम करूंगा, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। और फिर भी तुम्हें क्या इज्जत मिलती है एन? तुमने कभी सोचा नहीं कि सारे वर्कर्स को मारने के बाद वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे? क्या बात है, एकदम बगावत की बात बोली। सच में एक्साइटिंग है। हाँ, पर वो मजा नहीं है जो कानून से चलने में है। हे, वो आ गए। तुम्हें बेवकूफ, निकलो वहाँ से। चलो, वहाँ कुछ वर्कर्स दिखाई दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका है। अब इसे क्या हुआ? कंपनी का हमारे गले में बांधा हुआ ये बोझ सिर पर गिरकर ऑफलाइन चला गया था। भोंदू रोबोट, हेलो। तुमने कभी सोचा नहीं कि सारे वर्कर्स को मारने के बाद वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे? बाहर में जाओ। दोस्तों, गलती से मैं एक बहुत ही खतरनाक वेपन बाहर भूल गया। सॉरी, मैं अभी आया। मैं तो गेम छोड़ रहा हूँ गाइस। क्यों? एक और गेम खेलो ना प्लीज। होकर बच्चों से मिले बगैर नहीं जा सकते। अरे ये डोर किसने खोला? बाहर में जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। हाय दोस्तों,
मैं भी खेलूंगा, मुझे रमी पसंद है। अरे नहीं, रुको, मुझे तो इनका मर्डर करना है। अभी आया। एक्चुअली ये जिन रमी है तो जानता हूँ हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे हाइड्रोलिक्स पसंद आए ना? ये तुमने क्या किया? इस बार निशाना नहीं चुकेगा। I'm sorry, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा, पर उस चीज से मैं तुम्हें बी को मारने नहीं दे सकता। भाड़ में जाओ। डैड, झुक जाइए। उजी, तुम मर्डर ड्रोन को यहाँ ले आई, मेरे प्यारे डोर्स। मुझे फिर कभी डांट लेना, मुझसे गलती हो गई और अब मैं ही इसे ठीक करने वाली हूँ। आप हट जाइए। डैड, गन उठाकर शूट कीजिए। डैड, क्या मैं सपना देख रही हूँ या पहली बार तुमने कुछ काम की चीज की है? मैं कब से इन डोर्स को खोलने की कोशिश कर रही थी। गुड जॉब एन। तुम्हें मेरा नाम याद है? वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए हम इस डोर के अंदर आराम से जा सकते हैं। कब शिकार करने वाला मिसाइल खाएगा? बहुत अच्छे दोस्त, तुम सच में बहुत आगे जाओगे। इस कॉलोनी को मिटाकर हम इस महीने की टॉप टीम बन जाएंगे। जानते हो ना फिर क्या मिलेगा? ब्रांडेड बैंड्स। देखो, वैसे मुझे इन सबको मारने में बहुत मजा आता है, पर ये वर्कर ड्रोन्स हमसे ज्यादा अलग नहीं हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या कोई ये जानता है कि इसके बाद कंपनी हमारे साथ क्या करने वाली है? क्या कहा तुमने? ओके, तो दरअसल मुझे एक वर्कर ने बताया कि वो लोग हमारा लैंडिंग पॉड ठीक कर सकते हैं और हम प्लैनेट छोड़कर जा सकते हैं। तो मैंने कहा, हे, ये रूल्स के खिलाफ है। पर ये जानकर मैं सोच में पड़ गया कि हमारे पॉड्स को सिर्फ वन वे के लिए क्यों बनाया गया था, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी को रोबोट्स पसंद नहीं हैं और इत्तेफाक से हम भी रोबोट्स हैं। मैंने बताकर गलती कर दी ना। देखो, मैं अपनी गलती खुद समझ गया। बिल्कुल नहीं दोस्त, कंपनी पर शक करके तुमने वो वजह दे दी जिसका मुझे कब से इंतजार था। वर्कर ड्रोन्स करप्ट हो गए हैं, इसीलिए तो कंपनी ने हमें भेजा है। अफसोस हो रहा है कि तुम भी करप्ट हो गए। थैंक्स जे, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। तुम ऑसम हो। बाय।
बिस्किट्स। आई एम सॉरी तुम्हारे दोस्तों को मारने और तुम्हारे डैड को तुमसे अलग करने के लिए। और मैंने भी तुम्हें एक बागी रोबोट बना दिया जिससे तुम मारे गए। वैसे तुम भी मुझे मारना चाहते थे तो समझो हिसाब बराबर हुआ। सच कहूँ तो बगावत करने का ये दुनिया का सबसे घटिया तरीका था। क्या तुम सच में कंपनी के खिलाफ जाने वाले थे? एक रोबोट का बगावत करना मुश्किल काम है। मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक्स। नहीं, थैंक्स मत बोलो। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है। हाँ तुमने सही कहा। मैंने गलत किया। पर तुम चाहो तो गलती सुधार सकते हो। मैं वैसे भी खाली बैठा हूँ। अब उन्हें हमारे छुपने की जगह भी मिल गई, लेकिन अगर हम जल्दी से एक डोर बना सके। ये क्या मजाक है? आप हमारी डिफेंस फोर्स हो ना, तो बचाओ। क्या हो गया? उस खूबसूरत मेल रोबोट को छोड़ दो। जय, कभी कभी तुम मुझसे गलत पेश आती हो और काश ऐसा ना करती तो शायद आज तुम्हें बख्श देता। नाइस। समझ गई गद्दार। तुमसे माफी जरूर मांगूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम मिटाने के बाद। बताओ किसे मारना चाहोगे? जय प्लीज। गलत जवाब, अब संभालो। अरे यार, आखिर ये जेसी जॉनसन वाले इतने शानदार और मजबूत प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? हाँ? मेरा सॉफ्टवेयर हिला हुआ है। मेरा वो मतलब नहीं था। I'm so sorry। पर ये किसी को मत बताना। क्या कर रहे हो? एक मामूली वर्कर ड्रोन होकर भी तुम में बहुत गट्स हैं बच्ची। इससे पहले भी मैं ऐसे कई शिकार से लड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे इस जज्बे से मुझे दर्द हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट देखकर मेन कंपनी के लीडर ने इस्तीफा दिया। अब और न्यूज़ पढ़ी तो उड़ा दूंगी। इक्विटी पार्टनरशिप। मान गए उसी, तुमने तो मर्डर ड्रोन्स की बैंड बचा दी। और तुमने भी हाँ? ओह हाँ, मैं एन। और हाँ, अब मैं एक बागी रिबेलियस ड्रोन बन गया हूँ। मैं गलती से मर्डर ड्रोन्स को यहाँ लेकर आई, पर आप जानबूझकर मुझे इनके हाथों मरने के लिए छोड़कर डोर के पीछे छुप गए।
और ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपने लास्ट वीक मुझे डांटा था। अब आपको तकलीफ नहीं होगी डैड, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब चलो एन, और आप सब भाड़ में जाओ। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर उजी। चुप करो। मुझे सन से एलर्जी है इसलिए नहीं आ सकता, लेकिन जो हुआ उसके बाद तुम्हें सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही होगी ना? मुझे तो जाकर सारे ह्यूमंस को मारना है, जैसा उनकी फिल्मों में होता है। उम्मीद है अर्थ पर सब मजे में होंगे, क्योंकि हम मजा बिगाड़ने आ रहे हैं।